ओम शिव शिवाय नमः। आप सभी शिव शिवा भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। शिव शिवा से यही प्रार्थना कि आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखें। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की कैलाश संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि इस कथा के माध्यम से ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। टॉपिक है संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव, तदंतर मध्य काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूज्य द्रव्यों को ले आए और नृत्य कोण में देव पूजित विघ्न राज गणेश जी की पूजा करें। गणाम तवः इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दें। उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें। अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदनंतर अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासनाग्नि में आज्य भाग हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहें। तदंतर स्नान करके सायकाल की संध्योपासना तथा सायकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में समिधा, चूरु और घी की रुद्र सूक्त से सधो जातादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी में माय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि स्विष्ट करते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। ये सब जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, तो इसीलिए किसी सिद्ध साधु से ही जो है पूजन की विधि और मंत्र आदि जाने। आगे शुरू करते। इस प्रकार तंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हों वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करें। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घिसे तर करें। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुशा पर रखें। पुनः घी से चरु को मिश्रित करें। इसके बाद वयाहति मंत्र, रुद्र सूक्त, सदो जात आदि 5 मंत्रों का जप करें और इनके द्वारा
एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणाविंद में लगाकर प्रजापति इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम में के आदि में अम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थय उच्चारण करें। अम प्रजापते नमः स्वाहा। तत्पश्चात पुण्य हवाचन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नेय स्विष्ट करते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दें। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेश आदि चतुर्वह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ब्रह्म शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्वों से लेकर पुरुष पर्यंत क्रम से सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरुका होम करें और शिव के चरणा विंदों का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी व्याधिक पद कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूम, रस और गंध ये शब्दादि मदक हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ ये वागादि प्रचत्त हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और स्वक ये श्रोता द्विपक हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4, इन्हीं में जड़ को भी जोड़ लें। फिर तवक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणिदपत कहा गया है। अन्नमयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। इनके सिवा मन, गुण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचंग कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। माया तुम प्रकृति विधात। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नीति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचकशुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर। उसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है। उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मांड, विज्ञान, ब्रह्मा, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो
तत्व समूह है, उनमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्व्या द्विपक शब्दा द्विपशक बागादि दीपशक श्रोता दीपशक शिरादि दीपशक स्वगा धी धातु सप्तक प्राण दिवशक अन्नमया द्वि कोश पंचशक मन आदि पुरुषांत तत्व नित्य नियत्यादि तत्व पशक और 11 शिव तत्व पंचशक है। ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परम से शिव ज्योतिषे इदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया। इसके बाद विविधा तथा कर्षोत्तक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा कर्षोत्तकाय स्वाहा इनके अंत में सवत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योति से विश्वभूत भस्नोत सुखाय परमस्मय देवाय इदम न मम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्ते देवेंद्र स्वतमहे उप प्रयंतु मरुत सुदानव इंद्र प्रासु भुर्व सहचा इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा स्वाहा बोलकर सब त्याग के लिए लोक त्रव्यापिने परमात्मने शिवाय न मम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई गई हुई विधि से पहले तंत्र क्रम का संपादन करके नृत्य मिश्रित चरुक का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सयमा तदंतु मरुत इस मंत्र का जाप करे। तत्पश्चात या ते अग्नि यज्ञ तनुस्त्रोहारो हाथ मात्मानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्य स्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापतिष्ठि करें तथा वेदोक्त वैश्वनेश्वर स्थली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान करें। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए मुनीश्वर, फिर वह साधक निमित्त पूर्वक सावित्री प्रवेश करे। ये मंत्र है, ये मंत्र आप यहीं से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रतन में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध सफाटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की
मनोहारिणी धर्मपत्नी है, संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री वह हाथियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। हाथियां प्रणव से प्रकट होती हुई है और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। यह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिवदेव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके इन अनुवाचक का जप करें। तत्पश्चात इस अनुवाक को आरंभ करें। अलग अलग ये मंत्र हैं, पढ़ते रहें। मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रम से 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रम से इन वाक्यों का ओम भू संयतस्ते मया ओम भू नस्ते मया ओम सु नस्ते मया ओम भूर्भुवः स्वः नस्ते मया, इन वाक्यों का मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर फिर एक मंत्र दिया गया है, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभिवादन दिया गया है, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में 1 उंगली जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में लेकर कहें। ये फिर से एक मंत्र दिया गया है। इस प्रकार 3 बार यह कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें और उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपिन और दंड स्वीकार करो। यूं कहकर आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कौपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उसमें अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर लें, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रस्य, यह मंत्र बोलकर, जो भी मंत्र लिखा है इस तरह से है, ये बोलकर ग्रहण करें। तब वह इस मंत्र को पढ़े और एक और मंत्र बोलकर जो है इसे समाप्त करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में लें। तदनंतर भगवान शिव के चरणाविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मन को पूर्णता संयम में रखें। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु को देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाएं। संन्यास दीक्षा विषय क्रम आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले के बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम आदि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण करने के पश्चात गुरु विरजा जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिव के अंगों में लगाएं और उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार है, एक मंत्र बोला जाएगा और इस मंत्र को
भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग लगाने के लिए दें। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर फिर एक मंत्र का जप करे। इस मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद तथा देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञात कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि ध्यान सन पूर्वक जम के अंत में प्रतिकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान कराए। कैलाश स्तर पर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करें। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे प्रधा सहित सफाटिक में शिवलिंग ग्रहण कर लें और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करें। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करें, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान शिव भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति के लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव की पूजा करें। हे शिव शिवा भक्तों, आपसे प्रार्थना ये है कि देखिए मैंने कुछ मंत्र भी छोड़ दिए हैं क्योंकि बड़े कॉम्प्लिकेटेड मंत्र हैं। दूसरी बात है ये सब जो है हमें बताया गया है, अगर मैं सूक्त की बात करूं, अगर मैं स्तोत्र की बात करूं वहां तक बिल्कुल ठीक है, परंतु ये जटिल प्रक्रियाएं हैं, ये एक सिद्ध गुरु से ही इसका सब ज्ञान लेना चाहिए। इसको ऐसे समझे कि ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप दंड धारण की विधि से निकलना चाहते हैं तो फिर आपको करना क्या होगा। अब आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप कोई भी व्यक्ति इतनी घोर तपस्या करना चाहे तो फिर जो है वो सिद्ध गुरु को ढूंढे और जो है उनसे ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो ले सीखे और फिर उसे करे। उम्मीद है कि यह कथा से आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। भगवान शिव सदैव आप पर कृपा बनाए रखे, यही मेरी कामना है। इस कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार आभार आभार।